नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि बहुत को बनाते हैं सब भाग जाता है। हमारे चैनल के लाइकवन को तोड़ने में किसका हाथ है? हम कहाँ रोते हैं जी कि हम बनाते हैं भाग जाता है, अच्छा करता है भागने दीजिए। लेकिन सवाल ही उठता है हमारे लाइकवन को कई को तोड़े हैं, याद कीजिए ना, आप खुद ही याद कीजिए, पैसा दे करके आप नया नया चैनल में भेजवाए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में अपना हिस्सा मांग दिया है। जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशवाहा को बाहर जाने की बात कही, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारा हिस्सा कहाँ है। बाबा हमारे साथ मौजूद है, विश्लेषण करेंगे। हमने आपको खबर बताई है पहले भी। बाबा, हिस्सेदारी की बात होने लगी है अब जदयू में, क्या लगता है आपको? देखिए, आपको याद होगा और भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा कि बहुत पहले से हम ये कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह, अब ललन सिंह का नाम आया तो पहले ही हम बता देते हैं जी कि जो कुछ भी चल रहा है उससे थोड़ा अलग हट जाइए जी। उपेंद्र कुशवाहा को आप आरसीपी सिंह या शरद यादव जी या फिर जॉर्ज फर्नांडिस समझने की भूल मत कीजिएगा जी। हम ये शुरू से बताते आ रहे हैं और ये हम आगाह भी करते आ रहे हैं जी कि उपेंद्र कुशवाहा आए हैं तो बहुत सोच समझ के आए होंगे, क्योंकि उनके पास एक पार्टी थी जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इसके साथ साथ वो चाहते तो नीतीश कुमार को मजबूर कर सकते थे उनसे गठबंधन करने के लिए, लेकिन वो विलय करके आए हैं। तो और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि हमारा और नीतीश जी का डीएनए एक है, उसी दिन ये बात क्लियर हो गया था। हमने कहा भी था कि अब वो अपना हिस्सा लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और इस चर्चा में अगर आपको लगता हो कि कहीं भी कोई वायस होकर कर रहे हैं, हाँ, इसी पर हमको याद आया, भाई जी धमकी देने वाले लोग अलर्ट हो जाइएगा। हम लोग चॉकलेट वाले चैनल नहीं हैं और धमकी दीजिएगा तो उसी भाषा में हम जवाब देंगे जी, क्योंकि अपने आका से पूछ लीजिएगा, वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब आगे जो खबर की बात कर रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की खबर को करने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपनी बात रखी है जी, उसको कहने से पहले हम चाहेंगे कि उसका एक एक जो शब्द है उस शब्द पर हम लोग गौर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि राजनीतिक व्यक्ति जो हैं हर शब्द का कोई ना कोई मायने जरूर रखते हैं और उनका दो तरफा बात होता है। हम सुना देते हैं दर्शकों को। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चलेगा? अपना हिस्सा छोड़कर कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे चले जाएंगे? अब इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो हम लगातार बोल रहे थे जी कि बड़ी भीतर तक जड़ फैला दिए हैं। हालांकि आरसीपी सिंह पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति अभी नहीं हुए थे, इसीलिए नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि बहुत को बनाते हैं सब भाग जाता है। हमारे चैनल के लाइकवन को तोड़ने में किसका हाथ है? हम कहाँ रोते हैं जी कि हम बनाते हैं भाग जाता है, अच्छा करता है भागने दीजिए। लेकिन सवाल ही उठता है हमारे लाइकवन को कई को तोड़े हैं, याद कीजिए ना, आप खुद ही याद कीजिए, पैसा दे करके आप नया नया चैनल में भेजवाए हैं। तो ये सब बात तो चलते रहता है, लेकिन हम बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करने से पहले हम बार बार ये कह रहे हैं, हम थ्रेट कर रहे हैं राजनीतिक व्यक्ति लोगों को कि आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो नीतीश कुमार के साथ राजनीति करने वाले लोगों में से हैं जी। वो लोहिया कर्पूरी और जयप्रकाश नारायण के वो भी चेला हैं जी, इसलिए उनको आप कमतर मत आंकिएगा। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी हिस्सेदारी मांग दी जी। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आज 3 खबर हमने आपको दिखाया है। एक खबर हमने दिखाया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के क्या कहा जी। दूसरी खबर हमने ये दिखाई है कि उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके लोग कैसे जा रहे हैं, उसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है जी। और तीसरी खबर हमने दिखाया है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कितना मजबूती के साथ उनके लोग जो पुराने हैं वो लगे हुए हैं जी। ये 3 खबरों का आप विश्लेषण अगर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस आधार पर और किस दम्भ के साथ ये बातें लिखी है जी। नीतीश कुमार को उन्होंने कहीं ना कहीं चेकमेट कर दिया है, ललन सिंह को उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है और यही बात कहीं ना कहीं गलती कर गए थे आरसीपी सिंह जी। आरसीपी सिंह ने अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगी और आरसीपी सिंह ने जिस तरह से संगठन में काम किया था वो उनकी हिस्सेदारी भी बनती थी जी।
लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करके आए थे, तो यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो लेकर के निकलेंगे। जी। आप झग्गर जब फेंकते हैं तो उसके साथ साथ भले मछली नहीं फंसे, लेकिन केकड़ा उकड़ा तो फंस के ना करता है, कुछ ना कुछ तो। ये बात पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि लगातार चल रहा है। और इसके पीछे का एक और तर्क आपको बता रहे हैं कि आज ही इस बात का खुलासा खुद नीतीश कुमार ने कहा है, और उससे पहले हमारे चैनल पर यह खबर आ गई थी। नीतीश कुमार ने तो कार्यक्रम के दौरान कहा है कि हमारा 40 से 42 हजार सदस्य संख्या था, जो कि इस साल 39 लाख वो इस बार जो है 75 लाख के आसपास पहुंचा, यानी लगभग डबल। जी। इसमें आप अगर कहते हैं क्या इसमें से बाकी लोग नहीं थे क्या? सब लोग तो है थे, सिर्फ उसमें अंतर अगर पड़ा है किसी का तो उपेंद्र कुशवाहा का। क्या उपेंद्र कुशवाहा के लोग इसमें नहीं थे? जी। उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई संख्या बल नहीं था, उनकी पार्टी के भी तो संख्या थे, उनके पार्टी के भी तो कार्यकर्ता थे, उनके पार्टी के भी तो पदाधिकारी थे। अगर ऐसा हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात प्रमाणित किया है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस बात को मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार आखिर किसके बहकावे में, किसके कहने में ये सब कुछ कर रहे हैं? घर द्वार में भी आप देखिएगा कि भाई भाई में जब बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं मामला अदालत तक जाता है। लोक अदालत में कहीं ना कहीं अपनी बात उपेंद्र कुशवाहा ने रख दी है, और नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। एक तरफ तो लौकुश समीकरण के इतना दिन तक उपेंद्र कुशवाहा साइड में थे और आपको खुला छूट दे दिया था, लेकिन जब आपने बुलाया कि घर उठाने में, घर बनाने में तुम्हारी मदद भी चाहिए, तो हिस्सा तो उसका बनता है भाई जी। और ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि लौकुश को संभालने और संभालते संभालते कहीं ऐसा तो नहीं कि बैकफुट पर चले गए नीतीश कुमार, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने उनको बीच रास्ते में ले जाकर के खड़ा कर दिया है। और यहाँ से हिस्सेदारी की बात करना एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जदयू के भीतर बड़ी टूट होने वाली है, तो कहीं उसका इशारा इस तरफ तो नहीं था कि अपने अपने हिस्सेदारी लेने के लिए सभी लोग वहाँ तैयार होंगे। एक बात तो मान के चलिएगा कि जिस तरह से लौकुश समीकरण को साधने के लिए आपने बुलाया था, और बुलाने के बाद आप कह रहे हैं कि वो खुद आया था जी, जिसका भी खुलासा हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी और आपके भी करीबी रहे सुभाष कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से यह बात कही है कि जिस समय ये सारी बातें हो रही थी मैं भी मौजूद था, और वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह बात कही थी कि अब इसको अलग अलग नहीं करके वोटों को बांटना नहीं है, बल्कि दोनों भाई मिल करके कीजिए। जब ये सब कुछ हो गया था, भाई भाई का बात हो गया था, तो फिर बंटवारा में आपको हिस्सेदारी हड़पने उपेंद्र कुशवाहा नहीं देंगे, इतना तो तय है जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपनी मांगे रखी हैं उसके आधार पर अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा अपना रालोसपा एक बार फिर से मांग रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और कहीं ना कहीं जदयू का वो बड़ा कुनबा उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और जिसके आधार पर कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।